दोस्तों, पति पत्नी बच्चों के साथ मेला घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अचानक से उनकी नज़र एक गुब्बारा बेच रही महिला पर पड़ती है, जिसे देखते ही दोनों पति पत्नी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो पत्नी होती है वो उसके पास जाती है और उससे कुछ बातें करने लगती है। बातों के दौरान अचानक से वो गुब्बारा बेचने वाली महिला एकदम से पत्नी के पैरों में पड़ जाती है और उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद पत्नी अपने पति के पास आती है और कहती है कि सुनिए जी, मेरे ख्याल से अब इसको अकल आ गई होगी, अब इसे अपने घर ले चलते हैं। लेकिन तभी जो उसका पति होता है वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरे घर में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, इसने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। ऐसा कह करके वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो उनके साथ बच्चे होते हैं वो एकदम से उस गुब्बारे बेचने वाली महिला की तरफ मम्मी मम्मी कहकर भागने लगते हैं। कौन थी वो गुब्बारा बेचने वाली महिला और किस वजह से इनके बच्चे उसे मम्मी मम्मी कह रहे थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, असम के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश जो कि एक शहर का रहने वाला है और उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। इस बात को लेकर मुकेश और मुकेश की पत्नी जिसका नाम है रोशनी, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते हैं और साथ में मुकेश के माता पिता भी परेशान रहा करते हैं। रुपया पैसों की कोई दिक्कत नहीं है इनके पास, क्योंकि मुकेश का एक अच्छा खासा बिजनेस है जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता है। लेकिन दोस्तों, संतान की कमी होने की वजह से संतान की कमी बार बार खला करती है। माता पिता बार बार बच्चे से कहा करते हैं कि बेटा, अब तो हमारी उम्र हो गई है बच्चों को खिलाने की, तो आप लोगों को हमें बच्चे देने होंगे। मुकेश और उसकी पत्नी इस बात को सुनकर चुप रह जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हो पाता है। इसके बाद मुकेश जो होता है वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है और चेकअप करवाने लगता है। जैसे मुकेश अपनी पत्नी का चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को कभी भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। ये बात सुनते ही मुकेश का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और डॉक्टर साहब ने उसे एक ऐसी बात बता दी थी जिसकी वजह से उसका अब वंश आगे नहीं चल पाता। इसके बाद जब ये बात मुकेश की पत्नी रोशनी को पता चलती है तो उसे भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मुकेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसको बच्चे होने ज़रूरी थे। इसके बाद पति पत्नी चुपचाप वहाँ से घर चले जाते हैं, लेकिन मुकेश ये बात अपने माता पिता को नहीं बता पाता है। अब रोशनी इस बात को सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है कि मुझे बच्चे नहीं हो सकते और मुकेश मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। इसी वजह से रोशनी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और वो इस बात का सलूशन ढूंढने लगती है। लेकिन मुकेश उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे 2 से 3 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सलूशन नहीं मिला था। तभी अचानक से एक दिन शाम को जब मुकेश अपने काम से वापस घर लौटता है तो उसकी पत्नी जो रोशनी होती है वो कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। जैसे उसका पति अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसके पास बैठकर उसके रोने का कारण पूछने लगता है। तभी जो पत्नी होती है अपने पति का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि मुकेश, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे पाओगे? तो इसके बाद जो मुकेश होता है वो कह देता है कि बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम मेरी जान भी मांग लोगी तो वो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगा। इसके बाद जो रोशनी होती है वो कहती है कि मुझसे वादा करो कि जो भी मैं कहूँगी वो बात तुम्हें माननी होगी। इसके बाद पति वादा कर देता है। तभी जो रोशनी होती है वो अपने पति मुकेश से दूसरी शादी करने के लिए कहने लगती है। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। दोस्तों, इस बात को जब मुकेश सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, जैसे उसके सर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो।
वो पहले तो अपने आप को संभालता है और उसके बाद एकदम से रोशनी को धमकाते हुए कहने लगता है कि रोशनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम होश में तो हो ना? कहीं कोई नशा तो नहीं कर लिया है? लेकिन तभी रोशनी कहती है कि मुकेश, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ और ये फैसला आज नहीं तो कल हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ बाबूजी की इच्छा यही है कि उन्हें बच्चा खिलाने की है, वंश को आगे बढ़ाने की है। अगर तुम्हें इस इच्छा को पूरा करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। मुकेश उसे मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। लेकिन तभी रोशनी कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया है और वादा तुम्हें पूरा करना होगा। अभी के अभी तुम मेरे साथ चलोगे और माँ बाबूजी को इन सभी बातों के बारे में बताओगे जो आपने मेरा चेकअप करवाया है और डॉक्टर साहब ने जो कुछ रिपोर्ट बनाई है, बनाकर हमें दी है। ये सब सुनकर मुकेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर दोनों लोग फबक फबक कर रोते हैं। उसके बाद मुकेश कहता है कि रोशनी, मैं धन्य हो गया हूँ जो तुम्हारे जैसी औरत से मेरी शादी हो गई। अगर तेरी जगह कोई और होता तो ये ऐसा कभी नहीं सोचता। इसके बाद रोशनी मुकेश की आंखों से आंसू पोंछती है और पोंछते हुए कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलो माँ बाबूजी के पास और उनको सब कुछ सच सच बताते हैं। उसके बाद मुकेश और उसकी पत्नी रोशनी माँ बाबूजी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें सच सच बता देते हैं कि इस तरीके से रोशनी को कभी भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात को सुनकर मुकेश के माता पिता जो होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन तभी जो रोशनी होती है वो कहने लगती है कि माँ बाबूजी, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी शादी करेंगे और दूसरी पत्नी से बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने चेकअप करके कहा है कि मेरे अंदर कमी है, इसी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। इनके अंदर तो कोई कमी नहीं है, तो आपका वंश चल जाएगा, आप चिंता मत करो। इस बात को सुनकर माता पिता भी अपनी बहू की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये कैसी महिला है जो अपने ही पति की दूसरी शादी कराने के लिए खुद से बोल रही है। इसके बाद महेश के माता पिता भी अपने आप को धन्य समझते हैं जो ऐसी बहू उनके घर में आई है। रोशनी की मर्जी से मुकेश की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से मिल भी जाती है, जिस लड़की का नाम होता है शीतल। दोस्तों, अब रोशनी अपने पति मुकेश की शीतल से दूसरी शादी करवा देती है। सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा होता है और शीतल दुल्हन बनकर मुकेश के घर में आ जाती है। लेकिन शीतल जैसा उसका नाम था उसके विपरीत उसका स्वभाव था, व्यवहार था। नाम तो शीतल था लेकिन वो एकदम गुस्से में रहा करती थी। यहाँ पर आने के बाद शुरू के 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद अचानक से जो शीतल होती है किसी बात को लेकर घर में लड़ाई करने लगती है। अब लड़ाई को देखते हुए जो परिवार वाले होते हैं वो उसे समझाने लगते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं क्या करते हैं, ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इसे अच्छी तरीके से संभालना है, बचाना है। लेकिन तभी जो शीतल होती है सारा का सारा दोष उसकी पहली वाली बीवी यानी कि रोशनी पर डाल देती है, रोशनी पर लगा देती है और उससे कहने लगती है कि जब तक इस घर के अंदर ये रहेगी तब तक मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ। दोस्तों, जब रोशनी ये बात सुनती है और इधर मुकेश ये बात सुनता है तो दोनों को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि रोशनी और मुकेश दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और वहीं पर शीतल उसे घर से निकालने की बात कर रही थी। उसके बाद जब उसकी दूसरी पत्नी रूठ कर मायके जाने लगती है तो रोशनी को ये बात बड़ी बुरी लगती है और वो उसे रोक लेती है। कहती है कि चिंता मत करो बहन, अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम आराम से मुकेश के साथ रहो और अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत करो। ये बात सुनकर मुकेश एकदम से अपनी पत्नी के पास आता है और कहने लगता है कि तुम ये क्या कह रही हो, इसकी वजह से तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी रोशनी, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो कहती है कि मुकेश, तुम चिंता मत करो, मैं अपना समय व्यतीत कर लूँगी। तुम्हारे पास अगर कुछ पैसे हो तो मेरे लिए कोई रोज़गार खुलवा देना, मैं उसी से अपनी ज़िंदगी को बिता लूँगी। अब मैं क्या करूँगी जब मेरी ज़िंदगी में सुख लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों,
ऐसा कहते हुए रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है मायके जाने के लिए। मुकेश भी अपनी पत्नी रोशनी को रोकना चाहता है, लेकिन दूसरी पत्नी की वजह से वो चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पाता है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ बैठाकर उसके मायके छोड़कर वापस लौट आता है। इसके बाद जो शीतल होती है वो घर के अंदर ठीक ठाक से रहने लगती है और धीरे धीरे समय और आगे बीतता है। लेकिन शीतल का गर्म मिजाज, गर्म स्वभाव बार बार घर के माहौल को भी गर्म कर देता है और छोटी छोटी बातों को लेकर उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे समय और बीतता है और समय के साथ साथ जो मुकेश होता है वो अपनी पहली पत्नी यानी कि रोशनी के लिए उसके मायके के पास ही एक बिजनेस का सेटअप करवा लेता है। दरअसल मुकेश ने रोशनी से कहा था कि तुम तलाक ले लो, कहीं ना कहीं तुम दूसरी शादी कर लो, और लेकिन जो रोशनी होती है वो साफ साफ मना कर देती है। उसने कहा कि कोई बात नहीं मुकेश, अब तक जो ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ जी है उसी के सहारे मैं अपना समय व्यतीत कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा करो, बस मेरे गुजारे के लिए एक छोटा सा रोज़गार खुलवा दो, क्योंकि माता पिता के ऊपर भी मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। हालांकि वो कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो ये सभी बातें बहुत बुरी लगती हैं। तो मुकेश उसके शहर में एक छोटा सा सेटअप खुलवा देता है, जिसमें दुकान भी उसने खरीद ली थी और दुकान के ऊपर एक रहने का कमरा बना दिया था। वहीं पर नीचे वो ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और कॉस्मेटिक का काम किया करती और ऊपर जाकर आराम किया करती। उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। इधर जो मुकेश होता है वो अपनी पत्नी शीतल के साथ समय व्यतीत करने लगा था। कुछ समय और व्यतीत होता है। कुछ दिनों बाद शीतल को 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चों को पाकर मुकेश बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जो शीतल होती है वो घर के अंदर शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहने देती है और घर में अशांति के चलते हुए जो मुकेश जिस बिजनेस को किया करता था उसमें लगातार घाटे आने लगते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिस घर के अंदर बहुएं चिड़चिड़ी रहा करती हैं उस घर के अंदर बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं आया करती है। तो यही चीज़ उस घर के अंदर हो गई थी। मुकेश का बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा था और ठप होते होते बिल्कुल घर के अंदर पैसे की तंगी आ जाती है। अब जब शीतल ये सब कुछ देखती है तो शीतल को ये बात बड़ी बुरी लगती है और वो और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी रहने लगती है और अपने पति से इन सभी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगती है। पति उसे बहुत समझाता है, बहुत ज़्यादा समझाता है। कहता है कि शीतल ऐसा मत करो, घर तो तुम्हारा ही है, आज कम पैसे हैं कोई बात नहीं, कल ज़्यादा भी हो जाएंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शीतल को तो अब तक जिस तरह से वो रह रही थी, आराम से रह रही थी, उस तरीके से रहने की आदत पड़ गई थी और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करने लगती है। रूठ कर एक दिन अपने मायके चली जाती है। जैसे ही वो अपने मायके चली गई थी तो उसके बाद मुकेश को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे मनाने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है, यानी कि अपनी ससुराल पहुंच जाता है शीतल को लेने के लिए। लेकिन शीतल साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तुम्हारे घर पर अच्छी तरीके से रहने के लिए पैसे ही नहीं है तो तुम मुझे ले जा कर के क्या करोगे? तुम जैसे भिखमंगों के यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी और अब मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। इस बात को सुनकर मुकेश के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये कह क्या रही है। अब तक बच्चे भी इतने बड़े हो गए थे कि वो अपनी माँ को पहचाना करते थे, लेकिन वहीं पर उनकी जो माँ थी वो तलाक देने के लिए बोल रही थी। बच्चों को मुकेश के पास ही छोड़ती है और इसके बाद अपने माता पिता के साथ मिलकर मुकेश को तलाक दे देती है। तलाक के एवज में मुकेश को शीतल को लगभग 15 लाख रुपए देने थे और 15 लाख रुपए देने के लिए मुकेश अपनी उस जगह को भी बेच देता है जहां पर वो बिजनेस किया करता था और शीतल को पैसे दे देता है। अब घर के अंदर बूढ़े माता पिता हैं, 2 बच्चे हैं और एक पिता है जिसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है। वो पूरी तरीके से हताश और उदास रहता है और काफ़ी ज़्यादा मायूसी की हालत में इधर उधर घूमने लगता है। एक दिन ऐसे घूमते घूमते वो एक वहाँ की बहुत बड़ी मार्केट में जाता है। वो सोच रहा था कि मैं कोई होलसेल का काम कर लूँ और उसके ज़रिए अपने बच्चों का भरण पोषण करा करूँ। ऐसा सोचकर ही वो उस मार्केट में जाता है जो कि कॉस्मेटिक की मार्केट थी और उसी मार्केट के अंदर उसकी पहली वाली पत्नी जिसका नाम रोशनी था वो भी अपना सामान खरीदने के लिए आई थी। वहीं पर एक दुकान पर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान जैसे ही रोशनी मुकेश को देखती है तो
पूरी तरीके से खुश हो जाती है और एकदम से उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। इधर जो मुकेश होता है वो भी रोशनी को देखकर एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद वो उसका हालचाल पूछने लगता है। तो रोशनी अपने बारे में बताती है कि जो बिज़नेस तुमने मुझे स्टार्ट करवाया था उसको मैंने बहुत ही बड़े लेवल पर कर दिया है और ऐसी कई दुकानें अपने कस्बे के अंदर मैंने खोल ली हैं, तो उन्हीं का सामान लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन तभी जो रोशनी होती है वो जब मुकेश से पूछती है, उसका हालचाल पूछती है, तो इसके बाद मुकेश के चेहरे पर साफ साफ मायूसी दिखाई देने लगती है और वो रो रो कर अपनी पूरी कहानी रोशनी को बता देता है। कहता है जिससे तुमने खुश होकर मेरी शादी करवाई थी वो तो हमसे रूठ कर भाग गई है और उसकी वजह से ही पूरा बिजनेस ठप हो गया है। तो अब दूसरे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ से कुछ सामान ढूंढ रहा था ताकि इस बिजनेस को करके मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। ये बात सुनकर रोशनी को भी बहुत बुरा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाती है और इसके बाद वो दोनों पति पत्नी थोड़ी देर तक अच्छा समय व्यतीत करते हैं। वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ समय तक खाना खाते हैं और कुछ देर बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले होते हैं तभी जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि रोशनी, मैं इस लायक तो नहीं कि तुम्हें अपने साथ रख सकूं, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा साथ रहना चाहती हो तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। इस बात को सुनकर रोशनी झट से हामी भर देती है, जैसे कि वो इसी बात को सुनना चाहती थी, मानो वो इस बात का इंतज़ार ही कर रही थी। उसके बाद जो रोशनी होती है मुकेश के साथ मुकेश के घर चली जाती है। उसने अब तक ढेर सारे रुपए पैसे भी कमा लिए थे, तो उन पैसों से घर का खर्च चलाने लगती है और एक ऐसा ही बिजनेस इस कस्बे के अंदर भी खोल लेती है जैसे उसने सेटअप कर रखा था। वहाँ पर वो बिजनेस बनाया करती है और उस पर लड़कियों को काम पर रखा करती है, महिलाओं को काम पर रखा करती है और टाइम टू टाइम जाकर उनकी देखभाल किया करती है। रोशनी के घर में आने से जो माता पिता होते हैं वे भी बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद परिवार दोबारा से चलने लगता है। बच्चों को एक माँ मिल गई थी और इधर जो परिवार था उसको एक बहू मिल गई थी जो कि अच्छी तरीके से घर को संभाल कर रखती है। इसके बाद जो मुकेश होता है अपने पुराने बिजनेस में दोबारा से हाथ आजमाता है और दोबारा से उसका बिजनेस चलने लगता है। रोशनी के दिए गए पैसों से वो दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है और उसका बिजनेस अच्छी तरीके से चलने लगता है और अच्छी तरीके से उसका समय व्यतीत होने लगता है। अब धीरे धीरे इस बात को लगभग 4 से 5 साल बीत गए थे और 5 साल बाद वहीं पर पास ही में एक कस्बे में एक मेला लगा था। उस मेले को देखने के लिए दोनों पति पत्नी बच्चों सहित जाते हैं और वहाँ पर इधर उधर घूमने लगते हैं। वहाँ चारों तरफ इधर उधर देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से घूमते घूमते उनकी नज़र एक गुब्बारा बेचने वाली महिला पर पड़ती है। पहले तो रोशनी को वो महिला दिखाई देती है तो उसे कन्फ्यूजन होती है, तभी वो अपने पति से उसके बारे में बात करने लगती है, पूछने लगती है कि देखो ये तो शायद वही लड़की है जिससे तुम्हारी दूसरी शादी हुई थी। उसके बाद मुकेश भी उसे गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद वो अच्छी तरीके से पहचान जाता है उसको और कहता है कि हाँ ये वही लड़की है, शीतल ही है, जिसने मुझसे तलाक ले लिया था और तलाक लेने की वजह में इसने मुझसे 15 लाख रुपए लिए थे। अब जब 15 लाख रुपए का नाम रोशनी सुनती है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि तलाक हुए फिलहाल उसे 4 से 5 साल ही हुए थे, लेकिन इन 5 सालों के अंदर 15 लाख रुपए का इसने ऐसा क्या किया जो इससे गुब्बारा बेचने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मुकेश और उसकी पत्नी इसके बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन तभी जो रोशनी होती है वो उसके पास जाती है और उससे इस बारे में बात करने लगती है। इधर जो वो शीतल थी वो भी रोशनी को देखते ही पहचान जाती है और पहचानने के बाद उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। वो वहाँ जाकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें आज इस तरीके से यहाँ पर गुब्बारे बेचने पड़ रहे हैं। शीतल के जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता है, वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसके पैरों को पकड़ लेती है और पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो शादी के कुछ दिनों बाद ही तुमसे लड़ाई करने लगी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल से विदा कर दिया। लेकिन तभी जो रोशनी होती है अपने पति की तरफ इशारा करती है और कहती है कि चिंता मत करो बहन, अब मैं अपने पति के साथ ही हूँ और तुम्हारे बच्चे भी मेरे पास ही अच्छी तरीके से रहा करते हैं। इसके बाद जो शीतल होती है
बच्चों की तरफ देखती है और अपने पति की तरफ देखती है और पूरी तरह से मायूस हो जाती है। लगातार आंखों से आंसू टपक रहे थे, तभी जो रोशनी होती है उससे पूछने लगती है कि मैंने सुना है मुकेश ने तुम्हें 15 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुम्हें ये यहाँ पर गुब्बारे बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसके बाद जो शीतल होती है वो अपनी पूरी कहानी रोशनी को बता देती है। कहती है कि वहाँ से तलाक होने के बाद मैं अपने घर पर माता पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन तभी अचानक से मेरे पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के कारण वो 15 लाख रुपए उनके इलाज में लग जाते हैं। लेकिन पिता की जान बच गई थी। इसके बाद वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं बेटी, चाहे मुझे घर ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं आपके 15 लाख रुपए वापस कर दूंगा। इसके बाद सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मौत के कारण वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अब उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया था और भैया भाभी ने माता पिता की मौत के लगभग 6 महीने बाद ही मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब मैं इसी तरीके से छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया करती हूँ और अपने इस पापी पेट को भरा करती हूँ। इस बात को कहते कहते शीतल फिर से रोने लगी थी और उसके आंखों से आंसू नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे। और ये कहानी सुनने के बाद जो रोशनी होती है वो भी पूरी तरीके से भावुक हो जाती है और उसे उस पर तरस आने लगता है। इसके बाद जो रोशनी होती है वहाँ से अपने पति की तरफ जाने लगती है और जैसे ही वो अपने पति के पास पहुँचती है तो उससे कहने लगती है कि सुनिए जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप इसे हमारे साथ ही रख लीजिए। लेकिन तभी जो मुकेश होता है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता है और वो कहने लगता है कि इसको मैं अपने घर के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को वहाँ से ले जाने लगता है। रोशनी का बहुत मन है कि वो इस बेचारी की मदद करे, लेकिन तभी अचानक से बच्चों की नज़र शीतल पर पड़ जाती है और शीतल को देखकर वो एकदम से भागकर मम्मी मम्मी कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जब मुकेश देखता है कि बच्चे अब भी इसे पहचान रहे हैं तो उसके बाद वो अपना फैसला बदल देता है और रोशनी से कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे बात कर लो और बच्चों के लिए हम इसे अपने साथ रख लेंगे, लेकिन इससे फाइनल कर लेना कि वहाँ पर फिर से बिल्कुल भी वैसा माहौल नहीं क्रिएट करेगी जैसे ये पहले किया करती थी। उसके बाद जब रोशनी दोबारा से उसके पास जाकर उससे इस बारे में पूछती है तो वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल से तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहूँगी, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी फैमिली में रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अकेले रहकर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ बातें सुननी पड़ती हैं। इसके बाद जो शीतल होती है वो उसके साथ उसके घर में रहने लगती है। फिलहाल जो शीतल है वो अपने नाम के हिसाब से भी अब शांत हो गई थी, घर के अंदर रहा करती है, किसी से भी कुछ नहीं कहा करती है। रोशनी उसे बराबर की बहन का दर्जा देती है और अच्छे से उसे घर के अंदर रखा करती है। समाज वाले कुछ ना कहें, इसी वजह से जो रोशनी होती है वो अपने पति मुकेश की शादी एक मंदिर में जाकर शीतल के साथ दोबारा करा देती है और उसे घर के अंदर अच्छी तरीके से रखने लगती है। जब सास ससुर इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग शीतल को दोबारा से लेकर आए हैं तो वो लोग पहले तो मना करते थे, लेकिन जब रोशनी उन्हें समझाती है तो वो लोग भी समझ जाते हैं और अब पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ उस घर के अंदर रहा करता है। रोशनी और शीतल दोनों उस घर को अच्छी तरीके से संभाला करती हैं और रोशनी अपने साथ में उसे बिजनेस पर भी ले जाया करती है। अब आधी दुकानों को रोशनी देखा करती है और आधी दुकानों को शीतल देखा करती है। साथ में उनके पति का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और अब अच्छे खासे रुपए पैसे हैं उनके पास। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे रोशनी के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे शीतल के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे मुकेश के बारे में? रोशनी ने ज़िंदगी में जो फैसला लिया कितना सही है? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कुछ दर्शकों ने अपना नाम लेने के लिए वीडियो में कहा है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे साथ माधाराम देवासी राजस्थान सांचौर डुगरी से हैं, इन्होंने नाम लेने के लिए कहा है। और रामराज शिवखरे ये मुंबई से हैं और साथ में
हमारे साथ यस के मिश्रा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है और अपना नाम लेने के लिए कहा है। आप भी चाहते हैं कि यदि आपका नाम प्रोग्राम में लिया जाए और आपका नाम आपके दोस्त सुने तो कृपया करके अपना नाम लिख दिया करिए कमेंट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।